हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना हेमंत कुमार यार, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ब्लॉगर हेमू 24। तो आज बहुत समय बाद मैं विजिट करने आया हूं अपने खेत, अपना गांव। तो अभी मैं हूं, ये मेरे खेत हैं और मैं यहाँ विजिट करने आया हूं बहुत लंबे समय बाद। इससे पहले मैं दिल्ली में था पिछले 1 साल से, जब से जॉब ज्वाइन की है। तो बहुत लंबे समय बाद मैंने सोचा चलिए अपने खेत विजिट करते हैं, और जिस ज़मीन से जुड़े हुए हैं उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आपका जो बैकग्राउंड है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आप आगे बढ़ते रहिए लेकिन बैकग्राउंड कभी मत भूलिए। तो ये जो पीछे हैं ये हमारे खेत हैं, ये मेन रोड से लगे हुए हैं बिल्कुल। ये हमारे चाचा जी का खेत है, और इस साइड पे चाचा जी का खेत है, और इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये हमारे खेत है, ठीक है। और अभी जो हमने अपने खेत में फसल कर रखी है वो है गोभी, बंद गोभी आप जानते होंगे। तो बंद गोभी की फसल कर रखी है, साइड में लहसुन की भी फसल है, ठीक है। और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं हमारे खेत में, और 2 पेड़ तो मेरे लगाए हुए हैं। जब मैं बचपन में बहुत छोटा हुआ करता था तो मुझे बहुत शौक था पेड़ वगैरह लगाने का, तो मैंने लाइन से 10-12 पेड़ लगाए थे। बट उसमें 2 पेड़ जो कि आज बहुत बड़े हो चुके हैं। तो ऐसे ही अपने वीडियो बनाने का मकसद ये है, ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आप ना जिस चीज़ से जुड़े हो उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिए। आप अपने गाँव जाइए, लोगों से मिलिए, आप अपने खेत खलिहान वगैरह सारी चीज़ें देख के चलिए। तो मैं अभी आपको अपने खेत विजिट कराने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 2 पीछे आप पेड़ देख रहे हैं ये मेरे लगाए हुए हैं, ठीक है। इन पेड़ को मैंने लगाया था, ये काफ़ी साल हो गए, अब तो मुझे याद भी नहीं है किस सन में मैंने लगाए थे। बट हाँ, उस टाइम पे मैंने ही लगाए थे। ये मैंने 8-10 लगाए थे एक साइड से लाइन से, बट इसमें सिर्फ 2 पेड़ ही उभरे, और अच्छा लगा कि कोई चीज़ मैंने लगाई और वो इतनी ग्रो कर गई। और मेरी लाइफ भी इन्हीं पेड़ की तरह थी। तो एक बचपन था जब ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और अब इनकी तरह मैं भी धीरे धीरे ग्रो करने लगा हर चीज़ में, स्टडी की और जॉब, धीरे धीरे लोगों को चीज़ें सिखाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये जो मेरे खेत में है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी छोटा बीज डला हुआ है, ये जो है इसमें बंद गोभी की फसल है ना। जो एग्रीकल्चर फील्ड से हैं वो जानते होंगे, जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं वो लोग ज़रूर जानते होंगे। ये बंद गोभी है। और अगर हम बात करें तो ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल मतलब समर जैसा, जहाँ से पानी वगैरह सप्लाई होता है पूरे खेत के लिए, तो ट्यूबवेल बना हुआ है। और वहाँ पे महाराज जी का स्थान है, और सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, जो लोग न्यू वीडियो देख रहे हैं, जो लोग गाँव से बिलोंग नहीं करते हैं, प्रॉपर सिटीज़ में रहे हैं गाइस। तो और आगे चलिए मैं आपको दिखा, ये जो पूरे जो आपको दिख रहा है, जितना ये एरिया दायरे में दिख रहा है, ये सब हमारे खेत हैं। ये सारे हमारे खेत हैं। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके ये पूरा एक्सप्लोर, वो मेन रोड है, और ये पूरा एरिया ये प्रॉपर ये हमारे खेत हैं, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ लहसुन के। देखिए ये जो बीज है छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये है लहसुन के बीज, है ना। और वो जो है वो साग आप जानते होंगे, मेथी का साग है ना, वो मेथी का साग है, ठीक है। तो और मेरे पिताजी फार्मर हैं, और उसके साथ साथ पिताजी जॉब भी करते हैं। तो यार जो मतलब अच्छा लगता है यार, एक किसान का बेटा हो के प्राउड फील होता है कि मैं फार्मर का बेटा हूँ। अच्छा लगता है, अपने ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, और धीरे धीरे लाइफ में बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ ग्रो किया। पिताजी ने इतना पढ़ाया लिखाया और बाहर स्टडी कराई। एक गांव, मतलब हम तो गांव में रहते थे, अभी तो हम शहर में शिफ्ट हो गए। तो गांव से, मेरे गांव में मैं ही पहले ऐसा लड़का हूँ जिसने आउट ऑफ स्टेशन स्टडी की है। मैंने देहरादून में ऑल ओवर स्टडी वहीं से की, BCA MBA, उसके बाद अच्छी जॉब मिली, लोगों को सिखाना। तो फिर मुझे लगा चलिए बहुत लंबे समय बाद मैं गांव आया हूँ, तो क्यों ना एक ब्लॉग पब्लिश किया जाए। और इम्पोर्टेंट है, आप किसान के बेटे, आप आपके पिताजी जो भी हैं प्राउड फील कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए। हम खेत पे आए, मुझे लगा चलिए एक ब्लॉग पब्लिश करते हैं। इतना नॉलेज मैं शेयर करता हूँ, लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, क्यों ना अपनी जो चीज़ से आप जुड़े हैं वो चीज़ भी आप शेयर कीजिए। हाँ, मैं फार्मर का बेटा हूँ, आई एक्सेप्ट इट, बट आई गेन लॉट्स ऑफ नॉलेज, आई लर्न अबाउट द ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, स्टडीज एट ऑल। सो आई एम हैप्पी, और ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। आप हर चीज़ से जुड़े रहिए लाइफ में। आपको कुछ भी करना है, ग्रोथ, तो आप अपनी ज़मीन को कभी मत भूलिए। ज़मीन अपनी माँ होती है, अपने खेत को मत भूलिए, जिन्होंने आपको खाना दिया, अन्न दिया, किसी चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। आपके पिताजी क्या है ना, प्राउड फील कीजिए, कभी नीचे मत दिखाइए किसी भी चीज़ को। आप फार्मर के बेटे हैं, प्राउड फील कीजिए, बन के दिखाइए। IAS IPS बनिए, अच्छी जॉब लीजिए, MNC FMCG में, हर चीज़ में। मतलब आप खुद से वे ढूंढना स्टार्ट कीजिए, तरक्की की राह खुद से। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, किसी चीज़ के लिए शर्म नहीं होनी चाहिए।
तो ये है 6 बीघा खेत है, ठीक है, और हमारा 6 बीघा खेत है, और 6 बीघा ये हमारे चाचा जी का है इस साइड पे। ये मेरे चाचा जी के खेत हैं पीछे, और उनकी बाइक खड़ी हुई है, और ये प्रॉपर हमारा है। और थोड़ी दूर यहाँ से 1 किलोमीटर पे जस्ट मेरा गांव है। गांव जाने वाला हूँ मैं, थोड़ी देर में विजिट करके आता हूँ। गांव में हमारा बहुत बड़ा घर है, शहर में भी है। अब तो सारी चीज़ें ऊपर वाले की दुआ से अच्छी चल रही है, बट अभी भी पिताजी मेरे खेती करते हैं, और जॉब भी करते हैं, खेती भी करते हैं, दोनों काम संभाल रहे हैं। क्योंकि किसान जो जैसा है वो इंसान वैसा ही रहे। पिताजी किसान हैं तो किसान की तरह रहते हैं, सारी चीज़ें एकदम रूटीन से चलती हैं लाइफ में, और वैसा ही होना चाहिए। तो आज का ब्लॉग अपने खेतों को लेके है ना, ये इस चीज़ से हेमंत जुड़ा हुआ है, और कहाँ से कहाँ तक आज मैं पहुँच रहा हूँ वो सब खुद की मेहनत भी है, लोगों से सीखा भी है, लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, सारी चीज़ें। तो ये मेरे खेत खलियान सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा है लाइफ में यार। आजकल सब कुछ सारी चीज़ें हैं, इतनी ज़मीन है, इतना सब कुछ दिया ऊपर वाले ने। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपके पास सारी चीज़ें हो, सब कुछ हो, कभी घमंड मत करिएगा, कभी वो ओवर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और हर चीज़ में प्राउड जरूर फील कीजिए, बट घमंड मत कीजिए भाई, है ना, ठीक है। गर्व महसूस करिए, घमंड नहीं। आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, डजेंट मैटर। ऊपर वाले ने चाहा तो एक चुटकी में आपको ऊपर उठा लेगा, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी रखी रहेगी। तो जो चीज़ है उसके लिए प्राउड फील कीजिए, घमंड नहीं। रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी काम का, सबसे एक्सपीरियंस हमने। और एक बचपन था जब मैं भी मैं पिताजी के साथ लग जाता था, मैंने भी ट्यूबवेल चला के अपने खेत भरे हुए हैं, ठीक है, और खेत में पानी लगाया हुआ है, फसल कटवाई है, साथ में सारे काम किए। फिर एक टाइम आया 12th के बाद कि पिताजी ने देहरादून भेज दिया स्टडी के लिए, वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें, फिर एक अच्छी जॉब ले ली, सारी चीज़ें अच्छी। तो आप ज़मीन से जुड़े हैं तो उसको एक्सप्लोर खुद भी कीजिए, दूसरों को भी कराइए आपको, और दूसरों को पता होना चाहिए यार ये बंदा 0 लेवल से उठ के कहाँ से कहाँ जा रहा है। और ये जो चीज़ें है ना, ये मोटिवेशन वाली चीज़ है। ये दूसरों के लिए, आपकी स्टोरीज दूसरों के लिए मोटिवेशन होती है। लोगों को मोटिवेट रहना चाहिए, एक अच्छे एडवाइज़र बन जाइए, गाइडेंस दीजिए दूसरों को, ताकि जो आपसे छोटे हैं, छोटे इन द सेंस आपके जो जूनियर्स हैं, उनको आपसे मोटिवेशन मिले कि अरे बंदा किसान का लड़का होकर कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। ज़मीन जायदाद से जुड़े रहिए, अपनी खेती से जुड़े रहिए, ठीक है। किसान को अन्न देवता बोलते हैं, दूसरा भगवान का रूप बोलते हैं किसान को, क्योंकि जो दूसरों का पेट भरता है वही तो भगवान है, वही तो सर्वशक्तिमान है। तो किसान को हमारे देश में बहुत बड़ी जगह दी गई है, ठीक है। और मेरे पिताजी फार्मर हैं, किसान बन के रहना चाहते हैं। खेती यहाँ पे गेहूँ करते हैं हम लोग, चावल करते हैं, और ठीक है यहाँ पे और आलू भी हम लोग करते हैं, और मूंगफली भी करते हैं, बंद गोभी, और जो आपके बैंगन की सब्जी होती है, ये सारी सब्जी करते हैं, सारी फसल हम लोग करते हैं। फिर उसको मार्केट में ले जाते हैं अच्छे दामों में, जितना दाम मिलता है अच्छा दाम उसको बेचते हैं, ठीक है। आपने मक्के की फसल सुनी होगी, वो हम लोग करते हैं। तो कॉर्न पॉपकॉर्न जो आप कहते हैं ना, कॉर्न, मक्के की फसल, वो हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये रिवाज है हमारे पूरी फैमिली का, हमारे पूरे गांव का, खेती करना। खेती हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो खेती में कंट्रीब्यूशन करता हूँ, बटाई पे खेत दे दिए हैं, खुद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन खेती हो रही है। ज़मीन से जुड़े रहिए हमेशा, अपने ज़मीन, जो गांव में ज़मीन है, अपना खेत है, सारी चीज़ें घूमिए, उन अच्छा लगेगा आपको। खुली ठंडी हवा, बहुत अच्छा मौसम, और हवा खुला स्पेस, अपने गाँव का, खेतों का एक पूरा रंगीन। सो एक्सप्लोर कर लीजिए गाइस, है ना, एक्सप्लोर कर लीजिए मेरे खेत, ठीक है। और ये एक रूम बना हुआ है, कोठरी जिसको बोलते हैं, है ना, कोठरी बनी हुई है, जिसमें कि इंजन वगैरह होते थे पुराने टाइम में, जिनसे पानी मतलब सिंचाई होती थी खेतों की, वो इसमें है। अब तो बोरिंग वगैरह सारी चीज़ें हैं, ट्यूबवेल है पूरा, है ना। ट्रांसफार्म वगैरह देखिए, सामने ही ट्रांसफार्म, वो उंगली आप देख रहे हैं तो सामने वो ट्रांसफार्म रखा हुआ है, ठीक है। महाराज जी का थान बना हुआ है, ये कुंड बना हुआ है जिसमें पानी गिरता है, और फिर खेतों में सिंचाई होती है इस चीज़ की, है ना। तो इस तरीके से पूरा खेती का प्रोसेस रहता है। बाकी जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, एग्रीकल्चर मतलब ज़मीन से जुड़े हुए, वो लोग सब जानते हैं। तो ये है आज का छोटा सा ब्लॉग, हमारे खेत और हम किसान के बेटे हैं। प्राउड फील होता है कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और धीरे धीरे कृपा बनी रही ऊपर वाले की, लोगों का आशीर्वाद बना रहा, तो धीरे धीरे और अच्छी जगह पहुँचेंगे। सो यार
अपनी ज़मीन अपनी खेती हर चीज़ से जुड़े रहिए। जो चीज़ आपके पास है उस पर प्राउड फील कीजिए, ठीक है, हर चीज़ अच्छी हो जाएगी लाइफ। सो एक बार फिर सारी चीज़ें आपके सामने, छोटे से खेत, छोटे से एक किसान का बेटा कहाँ से कहाँ धीरे धीरे ग्रो करते हैं, लोगों को एडवाइस देने लगते हैं। तो हर छोटी छोटी चीज़ें डाउन टू अर्थ रहिए, हमेशा सक्सेस रहेंगे, ठीक है। जितने बड़े लोग हैं वो डाउन टू अर्थ रहते हैं। आप कितने भी बिलियनियर्स की बात कर लीजिए, हर कोई डाउन टू अर्थ रहना पसंद करता है, क्योंकि वो जानते हैं ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं, ऊपर वाला मिटा देगा। थैंक यू सो मच यार, लगे रहिए।